गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और अभी 5:10 हुए और मैं उठ चुकी हूँ। मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे मैंने सोचा चलो आप लोगों को बाहर का नज़ारा मैं दिखाऊं। देखिए बाहर कितना ज़्यादा बोल रही हूँ, कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। मतलब सुबह 5 बजे भी देखिए कितना अंधेरा है और अभी आधे एक घंटे में क्या होगा, उजाला हो जाएगा सब जगह पर। और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम उठ जाओ सवेरे के टाइम पे जल्दी, तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और एक नई दिन की नई शुरुआत होने जा रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए उठना पड़ता है मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है हर रोज़, क्योंकि मेरी मम्मी हमें जब सुबह उठाती थी तो एक पोयम के साथ उठाती थी, मतलब एक कविता कहकर उठाती थी, तो बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मम्मी की याद आती है और उस कविता का मतलब अब समझ में आता है। तो बस यही है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी वो कविता क्या है जो मेरी मम्मी हमें कविता कह के उठाती थी। और आज मैं अपने बच्चों को वही पोयम कह के, वही कविता कह के उठाती हूँ। जब भी मैं उठाती हूँ बच्चों को, तो ये कविता हमारे जब हम 3rd क्लास में पढ़ते तब की थी। सो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बस अब टिफ़िन की तैयारी करनी है और मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। केशव ने स्पेशली बोला था मम्मी भिंडी की सब्ज़ी बनाना, और मैं भिंडी सब्ज़ी बनाऊँगी। और भिंडी यहाँ पर मैंने बहुत ही महीन महीन कट करी है और बीच से चीरा लगा के भी काटा है मैंने कुछ भिंडियों को, जो मुझे लगती है थोड़ी सी हार्ड है उनको मैं देखो बीच से चीरा लगा के, तो बीच से चीरा लगा के काट करते हैं ना तो सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है भिंडी की। और इसके साथ में मैंने आलू कट कर रखा है। आलू मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे महीन काटे। इस तरह से भिंडी में ना, जब आप बीच से चीरे लगा के भिंडी काटते हो तो इसके साथ में छोटे आलू बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें टिफ़िन टाइम पे तैयार करना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतने अच्छे से कुक भी हो जाए पूरा खाना और टाइम भी ना लगे। सो इसलिए मैंने इस तरह से चॉपिंग कर रखी है। और यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखा है और मिर्ची वगैरह बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि ये लंच बॉक्स है, बच्चों के स्कूल का टिफ़िन है। अगर घर में क्या है ना, बच्चों को खाना खिलाना है तो आप एक आधी मिर्ची डाल दो, क्योंकि घर में अगर नहीं भी खाएंगे तो और कुछ खा लेंगे, क्योंकि ऑप्शन है उनके पास। बट स्कूल में मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं होता। जो चीज़ें हम देंगे बस बच्चे वही चीज़ें अपना लंच बॉक्स में एंजॉय कर पाएंगे। तो बस यही है, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डालनी है। सो यहाँ पे मैं बनाऊँगी मस्टर्ड ऑयल से, और क्योंकि भिंडी मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती है इस वजह से। तो यहाँ पे चलो अभी मैं ऑयल डाल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये है ऑयल, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल के, और मुझे लगेगा कम है तो मैं और भी ज़्यादा डाल लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि भिंडी थोड़ी सी तेल उसमें दिखता है तो अच्छी लगती, सूखी भिंडी क्या है ना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और भी ऑयल मैंने ऐड किया है। और इसमें अब मैं हल्का सा जीरा डालूँगी और थोड़ा सा वो डालूँगी सरसों के दाने, क्योंकि ना आलू के साथ सरसों के दाने दिखते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छी लगती है। सो यहाँ पे सरसों के दाने हैं। तेल गरम हो गया था काफ़ी, उसके बाद ही मैंने सरसों के दाने डाले हैं और जीरा डाला। जब तेल खूब गर्म हो जाए ना तो जल्दी से डाल देने पे क्या होता है ना, जल्दी से कुक हो जाता है, चिटपिट चिटपिट होता है ना, जल्दी से हो जाता है। तो बस यही है। और इसके साथ में अभी मैं आलू डाल दूँगी, प्याज डालूँगी और उसके बाद फिर मैं आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू को प्याज के साथ ही पकाऊँगी। उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर भिंडी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बड़ी अच्छी कविता कहती थी और वही कविता कह के हमें उठाती थी। और आज मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, जब मैं सुबह अपने बच्चों के लिए वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। हो सकता है मेरी मम्मी ने इससे ज़्यादा किया हो, क्योंकि हम भाई बहन भी ज़्यादा थे, हम 5 भाई बहन थे, तो टचवुड। सो इसलिए मम्मी ने मुझसे ज़्यादा किया होगा, हम तो उनके बराबर कुछ नहीं है, मम्मी के पैरों की धूल भी नहीं है। सो यहाँ पे मम्मी मेरी जो कविता बोलती थी वो बोलती थी कि अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है एक्चुअली शुरुआत कहाँ से होती थी, ये नहीं याद आ रहा है। बस मुझे ये याद आ रहा है कि मम्मी शायद क्या बोलती थी, हाँ, सुबह भली लगती है जिनको, मेहनत प्यारी लगती उनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। सो ये इतनी प्यारी कविता मेरी मम्मी हमें कहती थी और इसी कविता के साथ हमें सुबह उठाती थी। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये कभी कविता नहीं सुनी। और आज हम जब
मैं अपने बच्चों को ऐसे ही कह के उठाती हूँ, बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, लेकिन एक समय आता है कि बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, तब उनको समझ आ जाती है। जैसे आज हम लोग को समझ आ गई है कि इस कविता का मतलब कितना खूबसूरत है। और उस समय लगता था कि मम्मी क्यों इस तरह से बोल के उठाती, थोड़ा सा और सोने दें हमको, इस तरह से। सो यहाँ पे आलू और प्याज मैंने साथ में डाल दिया है, और उसके बाद साथ ही मैंने क्या किया, हाथ के हाथ चाय चढ़ा ली है। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, क्योंकि भाई सुबह उठ जाओ और सुबह के उठते ही मुझे चाय चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, अगर मुझे चाय नहीं पी मैंने, तो मुझे क्या लगता है ना कि पता नहीं कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ काम मेरा मतलब छूट रहा है, ऐसा लगता है मुझे। देखो जिनको आदत होती है ना, तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे आदत है इस वजह से। तो यहाँ पे आलू और प्याज एक साथ हो गए थे, तो अब मैं भिंडी भी ऐड कर दूँगी। और बहुत जल्दी जल्दी फटाफट मैंने कुकिंग करनी है, क्योंकि अभी मुझे किसको, बच्चों को जगाना भी है। उनको जगाना है, नहलाना है, ब्रशिंग है उनकी, उनको मतलब सारी चीज़ें बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ लगना पड़ता है मुझे। अगर बड़े बच्चे हों तो उनको उठा दो और बोलो कि भाई जाओ अपना मतलब फ्रेशन अप हो लो और नहा लो, ये वो। तो इस सारे बड़े बच्चों के संग ऐसा होता होगा, लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या, उनको उठा के लेके जाओ और उनके ब्रश में पेस्ट मतलब अप्लाई करो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं छोटे बच्चों के साथ में। तो जो छोटे बच्चे की मदर हैं, वो मेरी बातों को शायद ही बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगी। और यहाँ पे बगल में जैसे मैंने बताया, चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो ये देखो यहाँ भिंडी है, उसके साथ में ही मैं क्या है, अभी इसमें मैं इसको क्या है ना कि कवर करके पकाऊंगी, और बहुत जल्दी पक जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, टाइम बहुत लिमिट का मिला है हमको सुबह का, तो जल्दी से कुकिंग करनी है। सो यहाँ पे देखो मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और अभी इसमें चाय पत्ती और चीनी ऐड कर दूंगी। और पता है क्या है ना, अगर मुझे बेड टी मिल जाए तो फिर मत ही पूछो भाई, मेरे तो मतलब सोने पे सुहागा है बेड टी अगर मिल जाए तो। एक तो चाय, ऊपर से फिर बेड पे ही मिल जाए सोते ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोने पे सुहागा वाली बात मैंने बोल ही दी। तो चलो अभी आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा हो रहा है नज़ारा। सो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा उजाला हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और मैं सच बताऊँ, और ये थर्सडे वाले दिन की क्लिप है, मतलब आज ही के दिन मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी ये वाला, सॉरी व्लॉग पोस्ट कर दूंगी ये वाला। तो ये 21 अप्रैल का है। और यहाँ देखो मतलब आज इतना अच्छा था मौसम सुबह से यहाँ जयपुर का, और धूप नहीं थी बिल्कुल भी, और मतलब बहुत अच्छा था। अभी देखो हल्की हल्की सुबह हो रखी, 5:30 हो गया है ना, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। मतलब मन हो रहा था अगर बच्चे स्कूल ना जा रहे होते ना, मैं सच बता रही हूँ, ये चाय का कप लेके मैं बाहर ही जाके चाय पीती। लेकिन बच्चों को स्कूल जाना है, सो इस वजह से मुझे फटाफट से काम अपना निपटाना होगा, किचन का काम करना होगा, उसके बाद बच्चों के साथ लगना होगा, है ना। तो चलो यहाँ पे देखो मेरी चाय बॉईल हो रही है, और अभी मैं पतिदेव जी को उठाती हूँ और उनके साथ बैठकर ही मैं चाय एंजॉय करूँगी। और यहाँ भिंडी, पता है मैंने ना हल्दी वगैरह डाल दिया है, भिंडी में हल्दी और नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं भी, और देखो मेरी चाय हो गई है। सो अभी उनको उठाती हूँ और उनके साथ ही चाय एंजॉय करूँगी। और पता है क्या, अगर मुझे, चलो मैं भी आपको बताती हूँ, अभी तो मैं इस बात को रहने देती हूँ। अभी आप फ़िलहाल भिंडी की सब्ज़ी देख लो कितनी मतलब अच्छी लग रही है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी और नमक जैसे मैंने बताया मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हाँ, सो मैं अभी आपसे क्या कह रही थी, मैंने कहा पहले आप सब्ज़ी देख लो फिर बताती हूँ। ये सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस इसको मैं थोड़ा सा और रखूँगी, 2 मिनट के लिए और रखूँगी, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। और चाय हो ही गई है मेरी। सो मैं ये कह रही थी, अगर सुबह की चाय पति देव जी के साथ हो जाए ना, तो फिर तो मत ही पूछो, बहुत अच्छा लगता है। वो हल्की हल्की सुबह, जैसे अभी आप लोग को पता ही है 5:30 हो रहा है, केवल नंदिता को उठा दिया है। नंदिता छोटी, ज़्यादा समय लगाती है, इस वजह से नंदिता उठ चुकी है। और यहाँ पे मैं हूँ और मेरे पति देव जी हैं, तो वो आप लोग समय देख लीजिए कितना हो रहा है। और यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं सो के मतलब जस्ट उठे हैं, और फेस वॉश तो हो गया है, लेकिन फिर भी देखो हस्बैंड आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, पतिदेव हमारे। सो यहाँ पे हम दोनों लोग चाय पी रहे हैं बैठ के। तो ये देखो चाय पी रहे हैं, और उन्होंने छोटे कप में ले रखी है, मैंने मतलब दिया है और अपने को बड़े कप में तो ये देखिए पतिदेव जी हैं, बड़ी मुश्किल से ही आते हैं ये हमारे व्लॉग में।
टाइम नहीं रहता इनके पास। और यहाँ पे देखो मुझे क्या लगता है ना, जब मैं सो के उठती हूँ फेस बहुत ज़्यादा मतलब स्वेल स्वेल लगता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। खैर जब सो कर उठते हैं तो नॉर्मली सारे लोग ऐसे ही लगते हैं, कोई सो के उठते ही मिस वर्ल्ड नहीं बन जाता, मिस यूनिवर्स नहीं बन जाता है ना। सो के उठने पर फेस ऐसे रहता है। और बहुत से लोगों का सो के उठने पर चेहरा बहुत ज़्यादा साइन करता है, खिल जाता है, इस तरह से भी होता है। जो लोग सोकर उठते हैं ना तो ऐसा होता है। सो यहाँ पे पतिदेव जी चाय पी रहे हो, मैंने उनसे पूछ रही थी चाय कैसी बनी है, तो वो कह रहे थे चाय बहुत अच्छी बनी है। तो मैं यहाँ नंदिता के बारे में बता रही थी, अगर चाय में अदरक डाल दो तो नंदिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो मैं उन नंदिता की एक्टिंग कर रही थी तो वो हंस रहे थे। सो यहाँ पे देखो पतिदेव जी हैं, और इनको मैं ज़रा सा भी कैमरे पे लेती हूँ ना तो बस ये तुरंत, अभी तो फ़िलहाल आप लोग को हाय बोल रहे हैं और मैंने साइलेंट कर दिया था। सो पता है क्या कह रहे थे आप लोगों से कि भाई मेरी मतलब जो वाइफ है बहुत मेहनत करती हैं। अब मैं वही वही हंस रही थी, मैं यही कह रही, मैंने कहा जब भी आपको अगर मैं कैमरे में लेती हूँ तो आप यही बात क्यों बोलते हो, आप लोग मतलब फुल मतलब वॉच किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, मतलब इस तरह की बातें जो एक अच्छे हस्बैंड को करनी चाहिए वही सारी बातें ये करते हैं। लेकिन मैं इनसे कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, सब देखते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, और मुझे ठीक है, मेरे लिए ठीक है, ऐसा करके। तो चलो यहाँ पर और बताइए क्या हुआ। अभी मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा अगर मैं कुछ शूट करूँगी तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ आज के व्लॉग को यही एंड करूँ, फिर इसके बाद मैं बताऊँ। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, पराठे मैंने बना लिए थे बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह कराने के बाद, बच्चों को तैयार कराने के बाद बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने चली गई थी और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और उसके बाद फिर बाकी मैं आने के बाद मैंने फिर झाड़ू पोछा दुनिया के सारे जो भी घर के काम होते हैं वो किए। तो चलो आज का व्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक छाप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।